सर आपका वोट हो गया। अरे आपका सर सर आपका हो गया, आपका हो गया, आपका उधर हो गया। हाँ सर बताइए अधिकारी जी आप। सर आज हमारे दैनिक साहू समाज 6 बैठक के चुनाव हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपादित कराए जा रहे हैं और हमने 2 बूथ बनाए हैं और हमारे करीब 1200 के करीब वोटर हैं। सब अच्छा चल रहा है, पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग है। जय श्री कृष्ण। हाँ भाई साहब कैसे क्या चल रहा है? जय श्री कृष्ण। बढ़िया चल रहा है, अच्छी वोटिंग चल रही है। बारिश के कारण 1 घंटा आपकी वोटिंग लेट हो चुकी है। 1 घंटा फर्क तो पड़े, बाद में इसको सबको कवर अप करना पड़ेगा। सर क्या माहौल है, क्या चल रहा है? सर माहौल बहुत अच्छा है। हाँ। और समाज के चुनाव हो रहे हैं 6 बैठक के, बड़ा अच्छा माहौल है और समाज को अच्छे वोटों से अच्छे कार्यकर्ता आगे आए और समाज को आगे गति देवे और समाज का उद्धार हो, बस यही कहना चाहता हूँ। बरसों से आप महासभा के सदस्य हैं। जी जी जी। कई कार्यकाल आपने देखे हैं। जी जी जी। तो जी जी कैसा चाहते हैं कि अगला कार्यकाल, आने वाला कार्यकाल कैसा? अच्छा होगा और अच्छा होगा। हमारे पुराने ज़माने में था तो उस समय से वैसा था, जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे थोड़ी रीतियाँ कुरीतियाँ सब चेंज होती है। तो मैं तो समाज से यही निवेदन करूँगा कि अपने अच्छी रीति से आगे बढ़े ताकि समाज का नाम रोशन हो। करनी पड़े राजम से बोलूँगा। नहीं आप कैसे क्या चल रहा है? वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। लोकतंत्र के प्रहरी आप बन चुके हैं आज वोट डालने के बाद। भी देना सर। हाँ आज थोड़ी है क्या, हाँ। पहले 2 बार 3 बार पहले भी डाले। सामाजिक वोट जो आज की परिस्थिति में वोट डाला गया वो आज ही डाला आपने, जिस तरह की परिस्थितियाँ समाज में चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। ठीक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई साहब। आराम से चुनाव हो रहे हैं। हमें समाज एकता जिंदाबाद और अच्छी तरह से सारी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सबका सहयोग। हाँ कैसे क्या चल रहा है सर? चल रहा है, रोज से चुनाव प्रचार चल रहा है। बूथ के बाहर तो चुनाव अधिकारी ने मना किया था, तो
वोटर कम आ रहे हैं बारिश के कारण। बारिश दिन ब दिन ऐसा है कि बढ़ता है, 2 घंटे बाद में जम के बढ़ता है। थोड़ा सा वोटिंग हो जाए अच्छा रहेगा समाज के लिए। हाँ विजय जी, बारिश का मौसम है, वोटर धीरे धीरे आ रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, सभी अपने अपने प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। एकदम एकता का माहौल है, कोई लड़े झगड़ा नहीं, शांति से चुनाव प्रचार हो रहा है, चुनाव मतदान हो रहा है। आपसे निवेदन है, आपका जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मतदाताओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, जिससे समाज एकता बनी रहे। नमस्ते। आपका चुनाव है, आपको लगा है। समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद। अरे हाँ, सब अटीने नटीने ही रहे। एक डिबेट ले लो, डिबेट ले लो। शंकर जी भाई साहब, शंकर जी भाई साहब नमस्ते। जय हो। जी, कैसे क्या चल रहा है भाई साहब? बढ़िया चल रहा है सब, वन साइड प्रोग्राम है। कई सारे चुनाव आपने इस समाज के अंदर देख लिए, कई सारे चुनाव हो चुके हैं। आज का जो चुनाव विशेष परिस्थितियों के अंदर लड़ा जा रहा है, ये बताता है कि सब लोग एकता चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं और आपसी मतभेद को खत्म करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज। समाज को ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहते हैं। 90 की पोजीशन में जा रहे हैं, जहाँ शामिल हुआ करवाने की पोजीशन में आ सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। आम पब्लिक में फुट नहीं है, केवल कुछ लोगों में आपसी सहमति है, वो ठीक हो जाएगी इस चुनाव के बाद। इस बार के चुनाव में वरिष्ठ जनों के साथ में युवाओं का भी जोश बराबर है। तो इस बार जो तालमेल से जो सरकार बनने ली, वो बहुत ही अच्छी समाज सेवा और समाज के विकास का कार्य करेगी। तो हमारा सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि बारिश के इस मौसम का बहाना ना बनाए और समय पर पधार कर वोट लेकर जागरूकता का परिचय देवे। जय समाज। आ जा, इधर बीच में आ जा। हाँ भाई, आज का चुनाव, इस साल का चुनाव 2025 का चुनाव तेलिक साहू समाज का एक विशेष परिस्थितियों के अंदर लड़ा जा रहा है। कई चुनाव आप लोगों ने देखे हैं। आज हर समाज का युवा, वरिष्ठ आदमी समाज की एकता और विकास चाहता है। क्या देखते हैं आप, किस तरह देखते हैं? हमारा समाज मेहनत का समाज है, काफ़ी मेहनत से बना हुआ है। यहाँ पर जितने आपको दिख रहे हैं समाज के व्यक्ति ज़्यादातर व्यापारी वर्ग से, सबको विकास की आवश्यकता है। ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये हम युवाओं के लिए नई आशा और नई किरण है। इस चुनाव से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। इस चुनाव के बाद में हमारी काफ़ी मांगे हैं समाज से कि जो भी पैनल आए, जो भी अध्यक्ष आए, वो विकास करके दे। समाज को एक बड़े भवन की आवश्यकता है, युवाओं को रोजगार वगैरह कुछ इस तरह के हमने घोषणा में देखे और काफ़ी उम्मीद है इसमें। सबसे बड़ी बात, युवाओं और बुजुर्गों का मिश्रण है। इसमें बुजुर्ग भी है, युवा भी है और सब पढ़े लिखे लोग हैं। नई पीढ़ी को आगे लेकर चलेंगे और हमें पूरी आस्था और उम्मीद है कि इस बार के चुनाव ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि अत्यधिक ऐतिहासिक कहलाएंगे। हाँ सर, कैसे क्या चल रहा है बताइए? बहुत अच्छा चल रहा है समाज का चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में सब अपना अपना योग दे रहे हैं नई सरकार बनाने के लिए। सभी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं समाज हित में। बिल्कुल। हाँ बस यही है। आ रहे हैं बराबर और अच्छा वोटिंग का रुझान है, लोगों में उत्साह भी है। अधिक से निवेदन भी मैं कर रहा हूँ कि अच्छी टीम को चुने, अच्छे योग्य प्रत्याशी जो समाज को आगे ले जाने का मादा रखते हो, ऐसी टीम को चुने ताकि समाज विकास की ओर बढ़े, आगे बढ़े। यहाँ बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। सभी का धन्यवाद। मतदान काफ़ी धीमा हो रहा है। सभी उम्मीदवारों के समर्थक यहाँ विराजमान हैं। समाज के वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने अपना कीमती समय समाज के लिए दिया है। अपना काम छोड़ा होगा, घर का काम छोड़ा होगा, पर समाज के लिए आप हमेशा लगे रहें। ऐसे ही हमारे पास सारी विभूतियाँ यहाँ विराजमान हैं।
जो कि आज इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आप सभी रात दिन लगे हुए हैं कि समाज के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर सब वरिष्ठ लोग विराजमान हैं। पूर्व महामंत्री शांतिलाल जी विराजमान हैं। शांतिलाल जी, एक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, पहले के चुनाव में और आज के चुनाव में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? पहले हमारे चुनिंदा व्यक्ति हर बैठक से 20 व्यक्ति वोट डालते थे और आज सभी नेता वोट डालते हैं, जो ज़्यादा अच्छा नहीं है। चुने हुए व्यक्ति वोट डालते शॉर्ट में काम होता है, वो अच्छा होता। आदमी की भगत थी, आप भगत नहीं। समय अभी परिवर्तन है, देश में लोकतंत्र की बयार चल रही है, समाज में भी लोकतंत्र की बयार चल रही है। कुछ पार्टियां आपके समाज के अंदर बोलती कि 18 साल से जो युवा बड़े उन सभी को वोटिंग का अधिकार देना चाहिए, तो फिर क्या समाज ऐसे चल पाएगा क्या? समाज में तो वोट चुनिंदा व्यक्ति डालो तो ज़्यादा अच्छा है। सरकार में वोट 18 व्यक्ति वोट डालना चाहिए, अच्छा रहता है। आदमी की भगत रहती है, रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे भाई? इस बारे में 18 साल के बाद में कुछ लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके अंदर उन लोगों ने एक समाज के अंदर एक माहौल पैदा किया कि 18 साल के हर युवाओं को वोटिंग का अधिकार देना चाहिए। समाज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि युवा साथियों का अलग संगठन बना हुआ है, महासभा का संगठन अलग बना हुआ है, तो आप क्या सोचते हैं सर? समाज अलग है और सरकार अलग है। सरकार में तो इन्होंने 18 साल के हर को मतलब वोट डालने का अधिकार दिया, परंतु समाज के अंदर अगर युवा आ गए तो आपस में लड़ेंगे ये और उनका भविष्य खराब करेंगे। अभी उनकी उम्र है, अपना पालन पोषण करना पड़ेगा और आगे बढ़ना, परिवार बनाना। बधाई और नेताजी बड़ी बड़ी हस्तियाँ इंटरव्यू कर नहीं दे रहे, दो चार शब्द को बोल नहीं दे रहे यार। अरे यार ठहरे नहीं है। अच्छा देखिए वोटिंग कीजिए आप। अरे खान साहब जाओ तो बोलो बोलो नहीं। अरे हाँ सामाजिक समरसताओं को देखते हुए समाज के सारे व्यक्ति आज अपना वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर वोटिंग करने के लिए भारी मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। उम्मीदवार भी गेट पर खड़े हैं। समाज का भवन जो काफ़ी पुराना है, 1973 के अंदर जिस भवन को बनाया गया है, आज उस भवन के अंदर 2025 चल रहा है। यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही। कई चुनाव इस भवन में हो चुके हैं, युवा संगठनों के, महासभा के। हमारे वकील साहब गोविंद जी वैष्णव, वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद जी वैष्णव, समाज के वरिष्ठ समाज सेवी वोट डालने के लिए जाते हुए भाई साहब कितनी बार आप अभी तक वोट डाल चुके हैं? आज दिन तक जितने चुनाव हुए उसके अंदर याद नहीं है। आज का चुनाव आपको याद रहेगा? क्या लगता है समाज के विकास को वोट देंगे या किसको वोट देंगे, या गुटबाजी को वोट देंगे आप? मांगेला जी जरवार साहब मेरे पुराने साथी वोट डालने पधारे हैं। जी हमारे समाज के युवा सर बताइए सर। हमारे दिल्ली समाज के चुनाव हो रहे हैं और शांतिपूर्ण हो रहे हैं और सभी वोटर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और चुनाव का माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। भाईचारे के साथ समाज का विकास और समाज की उन्नति हो, इसलिए चुनाव हो रहे हैं। आगे सभी पदाधिकारी जीत के आएंगे, समाज के चुनाव में जीत कर आएंगे, वो अपने विकास का काम करेंगे और समाज में उन्नति लाएंगे। इसलिए हमारे सब बहुत अच्छी आशा है। हाँ यही जी साहब। इस समाज को देखते समाज
के अंदर सभी उम्मीदवारों को एक चीज़ नई देखने को मिली है, सभी को अपनी रिश्तेदारियाँ ज़्यादा याद आ रही है। जिन लोगों से कभी किन्होंने नमस्ते नहीं किया, कोई करता नहीं, आज उन सबके आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं। आज विनय किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि वोट हमें दें। देखिए कैसी समय की परिस्थितियाँ हैं, समय की जो मांग है वो चल रही है। उम्मीदवारों के पुत्र भी आज यहाँ पर कन्विंसिंग करने के लिए आए हैं। पुष्कर दशोरा के पुत्र सुखलाल जी मंडावलिया समाज के वरिष्ठ समाज सेवी। सुखलाल जी, एक चीज़ है बताइए आपको, पहले के चुनाव में और आज के चुनाव में क्या फ़र्क है? कि आज चुनाव विकास को लेकर लड़ा जा रहा है या गुटबाजी को लेकर लड़ा जा रहा है? फिर से बताएं अपना प्रश्न। आज जो चुनाव हो रहे हैं, जनता, समाज की जो जनता है वो विकास चाहती है, एकता चाहती है या गुटबाजी चाहती है? सिंपल सा प्रश्न है आपका। चुनाव, समाज का चुनाव तो विकास और एकता के लिए लड़ा जाना चाहिए और लड़ते आए हैं। और आज की जनता भी विकास और समाज की एकता ही चाहती है। नए लोग आए हैं नई विचारधारा के साथ, उनका विश्वास है कि वो समाज की एकता के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के युवाओं के लिए, समाज की महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए अच्छा काम करेंगे और अपनी नई सोच के साथ समाज को नई दिशा देंगे। किस तरह से वृद्धजन, समाज के वरिष्ठ लोग आज की मतदान की स्थिति को देखते हुए आज पधारे हैं यहाँ पर। देखिए, 2 व्हीलर के ऊपर उनको लेकर आए हैं इनके पुत्र। आज वो भी समाज की विकास की गंगा में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। किस तरह से आए हैं आप? जिनका चुनाव, जो वोट डालने आए हैं वो चुनाव वो वोट मारे अलमारी को वोट राम राम। अरे हाँ, मैं पूछा हूँ कि तुलसी से ऊपर हो चुकी है, शेखर देवी तुलसी से ऊपर निकल चुकी है, काफ़ी आगे निकल चुकी है। पाते हूँ गाड़ी में माला लेना वोट देने पधारे हैं आप। मेवाड़ बैठक के नंदलाल जी वोट देने पधारे हैं। जाइए सर, जाइए। कैलाश जी वोट देने पधारे हैं। काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं। जिस तरह से बारिश रुकी है, बारिश रुकने के बाद मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। बारिश रुकने के बाद मतदान का प्रतिशत वाकई में बढ़ा है। किस तरह से युवाओं में भारी उत्साह, भारी जोश है। समाज के 6 बेटे के संरक्षक नानालाल जी दशोरा अपना मतदान कर चुके हैं। भाई साहब, आपने मतदान कर दिया क्या? वोट दे दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी उम्र होगी भाई साहब आपकी? मेरी 83 साल। 83 नानालाल जी दशोरा 83 साल की उम्र। कितने चुनाव आप देख चुके हैं समाज के अंदर? समाज के गरीब यूँ समझ लो नहीं आप 25-30 चुनाव देख चुके हैं हम। जब 120 लोग चुनाव डालते थे, उसके बाद में नूताधारी चुनाव डालने को हुए हैं। क्या ये होता था, 4 बैठक के चुनाव हो जाते थे तो 2 बैठक वाले को साथ में जोड़ करके 6 बैठक बना ले लेते, तो उससे काम चलता। उनके जो भी प्रतिनिधि एक व्यक्ति को लेकर के उनको साथ में और 6 बैठक बना ले और उससे काम चला। तो
तो 4 और 6 वो एक ही तो अब धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया है परिवर्तन आ गया अब समय में। और अभी जैसे युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा जोश है इस चुनाव को लेकर, विकास को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों की चिंताएं बढ़ गई है, समाज एकता को लेकर चिंताएं ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, ये जोश तो है, जोश तो है, मगर कुछ युवा ऐसे हैं जो जोश में होश भूल जाते हैं। जैसे हमने युवाओं को मौका दिया पहले, तो उन्होंने वो होश भूल करके उन्होंने ऐसा कर दिया गड़बड़ कि पूछो मत, बिगाड़ दिया। तो कुछ अपने बुजुर्ग भी साथ में चाहिए और कुछ युवा भी चाहिए, जब जाके वो गाड़ी पटरी पे रहती है और सही चलती है। युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश, तो इन दोनों की ज़रूरत है ये समाज होना में। बहुत ज़रूरी है। ठीक। कुछ वोटर को कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण कुछ वोटर्स को रोका गया है, उनको समझाइश करते हुए, वोटर उम्मीदवार उनको समझाइश करते हुए, का सम्मान करना, महिलाएं भी अपना वोट डालते हुए। ओम जी, वोट डाल दिया आपने? वोट हो गया आपका? नारायण जी, कैसे हो आप? तबीयत ठीक है आपकी? वोट डाल दिया आपने? अब डालेंगे? आपका वोट हो गया? भेरूलाल जी सुहासिया, जिन्होंने समाज की बहुत सेवा की है, आज इतने बसंत पार कर चुके हैं। कितने कतरी उम्र रहेगी आपकी? कतरी उम्र रहेगी? 80 साल की उम्र के अंदर आज समाज की इस लोकतंत्र के अंदर आज वोट डालने बना रहे हैं। वोट हो गया आपका? हो गया? अब वोट बाकी है। इस चुनाव के अंदर कई जगह पर टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण कई लोगों के नाम भी नहीं जुड़ पाए हैं, कई लोगों को पता नहीं था, कई लोग अपने न्यूते अलग से नहीं ले पाए हैं, तो कई समय थोड़ी समस्या हो गई थी। उन समस्याओं को सुलझाते हुए चुनाव अधिकारी BLO जो बैठे हुए, समाज के जो अध्यक्ष बैठे हैं, महामंत्री बैठे हैं, वो सभी इस समस्या को सुलझा रहे हैं।